मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा गुंगुवाज के मायाराम का पूर्वा में देखने को मिला है, जहां पर दहेज की बलि की बेदी पर एक नवविवाहिता चढ़ गई। पूरा मामला 8 जून में प्रकाश में आया, जब पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ सांगीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालगढ़ गोहानी के गांव में रहने वाली 22 वर्षीय कर्मावती पुत्री रामजस यादव का विवाह 3 वर्ष पूर्व अमेठी जनपद एवं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कंगुवास में मायाराम का पूर्वा गांव में शीतला प्रसाद यादव पुत्र राम सजीवन यादव के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज कम मिलने की बात को लेकर अक्सर शीतला प्रसाद एवं कर्मावती के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। किसी तरह समय बीतता गया। समय समय पर नवविवाहिता द्वारा अपने मायके में इस बात को बताया जा रहा था, लेकिन उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि वे इन लोगों की डिमांड पूरी कर सके। 1.5 वर्ष बाद दोनों के बीच एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज वाली बात खत्म नहीं हुई। लगातार इस बात को लेकर घरवालों द्वारा तथा विशेष रूप से पति के द्वारा उसको ताना दिया जाता रहा। आखिरकार 8 जून को सुबह 8 बजे पति द्वारा उसके मायके में फोन कर अपने ससुर से कहा, अपनी बेटी को ले जाइए या उसको समझा दीजिए। इसके बाद फोन काट दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर बने कमरे में छत में लगे हुए हुक में कर्मावती की लाश लटकी हुई पाई। फिलहाल आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा उसके मायके में जानकारी भिजवाकर मायके पक्ष के लोगों को बुलवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को फांसी के फंदे से उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पर देर शाम हो जाने के चलते कर्मवती की लाश पोस्टमार्टम हाउस के मर्चरी में रखी रही और 9 जून को उसकी लाश का पोस्टमार्टम हो सका। मृतका कर्मवती के भाई मनीष ने बताया कि मेरी बहन को उन लोगों ने मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया है, जबकि वहीं मृतका के पिता का साफ तौर पर कहना है कि दहेज के बराबर मांग की जाती रही और ना पूरा होने पर इन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि घर में चाचा का लड़का राजू है, जो पेशे से वकील है। वह साफ तौर पर कहता था कि मैं कोर्ट में सब संभाल लूंगा, इसे भी देख लूंगा। इस मामले में जब लड़की की सास से बात की गई तो उन्होंने दूसरी कहानी बताई। उनका कहना था कि 1.5 वर्ष की छोटी बिटिया के द्वारा चाय गिर दी गई थी, जिसके चलते गुस्से में आकर कर्मवती ने उसको मारा पीटा और उसको उठाकर फेंक दिया, जिस पर उसके पति द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया था। इसी से नाराज होकर उसने फांसी लगा ली। इस पूरे मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर ने बताया कि आज महिला के पिता के द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है। तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है दादी आपका? नाम प्रभावती है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैरामपुरवा। ये क्या घटना हुई आपके यहाँ? कौन है वो? घटना हुई हमारी बहू है। कैसे क्या घटना हुई? लड़की थोड़ी चाय रखी थी, उसको अड़ा दिया, उसलिए उसको शक मार दिया। हमारी बाल उठा के पटक दिया, गहना से बाल से बहा दिया। उसके बाद लड़का एक चट्ठा चाय पीते खड़े हुए एक चट्ठा मार दिया। तो कब की घटना है ये? कैसे हुई? कल 8 बजे की। तो जो है इसकी सूचना कहीं दी आप लोगों ने? सूचना उसके नैयर दिया था कि इसको आके समझा नहीं, इसको लिया रहे। लड़की को बहुत मारती है, 1.5 साल की लड़की है, उसको उठा के पटक देती है, मारती है। तो उसके नैयर सूचना दिया। तो कोई आया था वहाँ से? नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं आया कोई। तो बाद में ये घटना हो गई। हाँ। क्या नाम है, क्या मामला? मेरा नाम मनीष है। मैं थाने इसलिए आया हूँ कि हमारे बहन को फांसी लगा के मारा गया है। हमने अपने बहन की शादी 3 साल पहले मायाराम के पूर्व में की थी। शीतला प्रसाद मेरे जीजा हैं, उन्होंने फांसी लगा के मारा है, इसलिए हम लोग आए हैं। हमें उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दादा क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? हमारा नाम है रामजस यादव, ग्राम लालगढ़ गोहानी के निवासी हैं। हमारी लड़की है करमवती। मैं अपनी लड़की को आज 3 साल पहले मायाराम के पूर्व गुंगवाज में उसकी शादी किया है। राम सजीवन की बहू है और शीतला प्रसाद की पत्नी, उसके साथ मैंने शादी किया। 3 साल बीत गया। उन्होंने लड़की से पैसा मांगते थे और उसको दबाव देते थे, उसको खर्चा पाती नहीं देते थे। और उसके साथ में उसके 1.5 साल की लड़की भी है। वो अपनी लड़की के लिए खर्चा मांग रही थी और अपने लिए शौक श्रृंगार के लिए मांग रही थी, लेकिन उसको खर्चा न देने के कारण उस पर दबाव डालते थे। सर, जब वो लड़की आज 1.5 महीना पहले हमारे यहाँ गई थी और वहाँ से जब लोग लिया कर लाए तो 1 बार 2 बार से बात हुई, लेकिन बाद में जब कल की घटना हुई
तो सर कहा था उन्होंने मोबाइल से हमारे दामाद ने बात किया कि अपनी लड़की को समझा दीजिए या तो लिया ले जाए, यही बात थी। तो कारण क्या है, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। कल क्या घटना हुई? कल घटना हुई कि यह इतनी सूचना उन्होंने सुबह 8 बजे दिया, तो हमारे दामाद जी। उसके बाद फिर फ़ोन नहीं किया उन्होंने, फ़ोन नहीं किया। और शाम की 6 बजे, सारा दिन बीत गया, शाम की 6 बजे और पुलिस वाले जब वहाँ से पहुँचे तो पुलिस वालों ने हमको खबर दिया कि तुम्हारी लड़की, हमारा सारा पूछा लड़की के नाम, हमारा पता पूरा पूछा, उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई है फांसी लगा करके, और आपको आना यहाँ अनिवार्य है। तो सर हम अपना व्यवस्था करके उनके घर पहुँचे, तो वहाँ पर जल स्तर पर पूरा कार्रवाई मतलब लोग ने कर दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है? कहना चाहते ये हैं कि हमारी लड़की जब उसको हालत ने देखा तो उन्होंने हमारी लड़की के साथ गलत प्रथा मतलब किया गया, वो मार करके वो फांसी लगाई गई, दिखाई गई। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उसका परिणाम उनको मिलना चाहिए। और उनका एक चाचा का भाई है, नाम क्या है, नाम ध्यान है, राजू राम खिलावन का लड़का है, वकील है। वो वकील ने धमकी दे रहा था कि जो करना हो तो करो, मैं इसको देख लेंगे कोर्ट में, यही वो धमकी दे रहा था। कल थाना अमेठी में मायाराम का पुरवा गुंगवाच से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसकी शादी 3 वर्ष पूर्व हुई है, उसका शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। आज उस महिला के पिता द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।